राजस्थान में खनिज क्षेत्र से जुड़ी बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। अरावली जिलों में स्थित लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण की 2010 की रिपोर्ट में चिन्हित अरावली पॉलीगन क्षेत्र से बाहर आने वाले खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी को लेकर अब किसी तरह की प्रशासनिक असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने खान एवं भूविज्ञान विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए ऐसे ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाने को कहा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर पर्यावरणीय संवेदनशीलता और न्यायालय के निर्देशों के कारण लंबे समय से कई खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। अरावली जिलों में आने वाले प्रत्येक ब्लॉक को लेकर यह आशंका बनी हुई थी कि कहीं वह प्रतिबंधित अरावली क्षेत्र की सीमा में तो नहीं आता। इसी कारण कई प्रस्तावित ब्लॉकों को लेकर शासन स्तर पर मार्गदर्शन मांगा गया था। खान एवं भू विज्ञान विभाग की ओर से भेजे गए पत्रों के बाद राज्य सरकार ने मामले को खान मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष रखा। खान मंत्रालय ने 3 जुलाई 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया कि जिन खनिज ब्लॉकों की स्थिति FSI रिपोर्ट दिनांक 25 अगस्त 2010 में निर्धारित अरावली पॉलीगन क्षेत्र से बाहर बताई गई है, उनकी ई नीलामी में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है। खान मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के 29 दिसंबर 2025 और 26 फरवरी 2026 के आदेशों के संदर्भ में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ऐसे ब्लॉकों के संबंध में नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इसके बाद राजस्थान सरकार की विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णी ने निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग को निर्देश जारी कर आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश का मूल मंतव्य यही है कि अरावली संरक्षण से जुड़े न्यायालयीय आदेशों का पालन करते हुए उन क्षेत्रों में खनिज गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरावली की परिभाषित सीमा में नहीं आते हैं। यानी संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में यह कदम माना जा रहा है। राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहाँ लाइमस्टोन, कॉपर, जिंक, आयरन ओर सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। ऐसे में खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ने से नए निवेश प्रस्तावों को गति मिलने की संभावना है। ई नीलामी के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। वहीं खनन परियोजनाओं के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खनिज आधारित उद्योगों, प्रसंस्करण इकाइयों और सहायक व्यवसायों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि अरावली क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह पर्वतमाला राजस्थान के पारिस्थितिक संतुलन, भूजल संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय के बाद पर्यावरणीय निगरानी और नियमों का पालन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार FSI पॉलीगन से बाहर होने मात्र से किसी भी क्षेत्र में अनियंत्रित खनन की अनुमति नहीं मिल जाती। खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति, वन संबंधी नियमों और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा। सरकार के इस आदेश से लंबे समय से लंबित पड़े कई मामलों में स्पष्टता आने की उम्मीद है। खान विभाग को अब ऐसे ब्लॉकों की पहचान कर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। ये आदेश एक ओर जहां खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग और आर्थिक विकास की राह खोलता है, वहीं दूसरी ओर अरावली संरक्षण के लिए निर्धारित सीमाओं और नियमों के पालन की जिम्मेदारी भी तय करता है। आने वाले समय में इस निर्णय का असर राजस्थान के खनिज निवेश, राजस्व वृद्धि और औद्योगिक विकास पर दिखाई दे सकता है। प्रदेश में अरावली क्षेत्र के बाहर की खदानों में अब खनन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय खान मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब राज्य सरकार ने भी एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अरावली क्षेत्र के बाहर खनन को अनुमति दी जा सकती है और वहां जल्द ही नए ब्लॉक्स तैयार करके उन्हें ई नीलामी के प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा। इससे न केवल प्रदेश में खनिज आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।